आचार्य अश्विनी शर्मा आप सभी दर्शकों के सम्मुख पुनः एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हमारा चर्चा का विषय होगा सूर्य ग्रहण के ऊपर। सूर्य ग्रहण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण जो है आगामी 21 जून को लग रहा है, लेकिन जो सूर्य ग्रहण है उसके जो सूतक लगेंगे रात्रि 20 जून को रात्रि 9:16 से सूर्य ग्रहण के सूतक लग जाएंगे। और जो सूर्य ग्रहण लगेगा 21 जून को प्रातः 9:15 से दोपहर 3:05 तक इस सूर्य ग्रहण का समय अवधि होगी। सभी जातकों को मैं बताना चाहूंगी कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये इतना शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण लग रहा है रविवार के दिन ही लग रहा है। रविवार का दिन है और सूर्य जो कि रविवार के जो दिन के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो भी सूर्य भगवान ही होते हैं। तो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो रविवार के दिन ही लग रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रहों की स्थिति भी उस दिन जिस समय ग्रहण लगेगा उस समय का चार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्क लगन उदय हो रहा है। और जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि में सूर्य बुध राहु की जो है युति है, सूर्य बुध राहु चंद्रमा की युति है। साथ में बताना चाहूंगी मिथुन राशि पे सूर्य बुध राहु चंद्रमा की युति है जो 12वें घर में होगी और छठे हाउस में केतु की युति है। 11वें भाव में जो है शुक्र महाराज की स्थिति होगी। भाग्य स्थान जो कि 9th हाउस पड़ता है उस समय मंगल की स्थिति होगी। और जो है सप्तम भाव पे कर्क लगन सप्तम भाव जो पढ़ते हैं उसमें गुरु और शनि की युति होगी। ये होगा उस ग्रहण के काल में लगन चार्ट जो बनता है। और बताना चाहूंगी ये जो सूर्य ग्रहण है किन किन राशि वालों के लिए विशेष सावधानी की जरूरत है। बताना चाहूंगी ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है मिथुन राशि पे लग रहा है। जो नक्षत्र है उस दिन जो नक्षत्र रहेगा आर्द्रा नक्षत्र होगा और मृगशिरा नक्षत्र पे ये सूर्य ग्रहण का असर होगा। और बताना चाहूंगी सभी जातकों को जिनकी भी राशि मिथुन राशि है या जिनकी भी कर्क राशि है मिथुन राशि है या जिनकी जन्मपत्री में सूरज कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है, जिनकी कुंडली में बुध कमजोर है, ऐसे जातकों को आने वाले समय में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बताना चाहूंगी ये जो सूर्य ग्रहण है जब सूर्य ग्रहण लगेगा उस समय जो डिग्री वाइज भी ग्रह होंगे बहुत निकटतम डिग्री होगी। राहु महाराज और सूर्य महाराज की जो डिग्री होगी बहुत निकटतम है और चंद्रमा की डिग्री भी उनके काफी निकटतम होगी। जो है इन जो ग्रहों की स्थिति है ग्रहों की चाल है वो भी मिथुन राशि वाले जातकों के और जिन जातकों का मृगशिरा नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र है ऐसे जातकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ऐसे जातकों को नहीं लेना है क्योंकि उनको नुकसान होगा। और जिनकी भी जन्मपत्री में सूरज की महादशा है, सूरज की अंतरदशा है या सूरज की प्रत्यंतर दशा चल रही हो ऐसे जातकों को भी बहुत सावधानी से रहने की जरूरत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि देश में कोरोना महामारी ने कैसा आतंक उठाया हुआ है। तो लॉकडाउन तो हट गया है, लेकिन लॉकडाउन हटने का मतलब ये नहीं कि कोरोना ही खत्म हो गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सभी जातकों को नियम संयम से अपने घर में ही सुरक्षित रहना है और जितना हो सके घर में रहने का ही प्रयास करें। कम से कम काम के लिए बाहर जाएं, अन्यथा आप लोगों को भी इस बीमारी के चपेट में आना पड़ सकता है। अगर आप नियम से या आप अपने घर में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये बीमारी के आने वाले समय में भी जो इसकी प्रसार है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आने वाले समय में भी अभी इसकी जो है इसकी कोरोना के खत्म होने की कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। बताना चाहूंगी सभी जातकों को जिनकी भी जन्मपत्री में सूर्य या चंद्रमा या बुध खराब है, जैसे कि आपको पता ही है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आने वाले समय में भी सूर्य ग्रहण लग रहा है। और जिनकी जन्मपत्री में भी सूर्य चंद्रमा बुध खराब है या जिनकी जन्मपत्री में इन ग्रहों की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का चल रही है तो ऐसे जातकों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। या जिनकी जन्मपत्री में भी सूर्य राहु की युति है या जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु की युति है या जिनकी कुंडली में सूरज बुध चंद्र राहु की युति है ऐसे जातकों को भी बहुत सावधानी से रहने की जरूरत है। बताना चाहूंगी ये जो ग्रहण लग रहा है सूर्य ग्रहण, इस ग्रहण के दिन आप सभी जातकों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बताना चाहूंगी। ग्रहण के समय जैसे कि आपको बताना चाहती हूँ 9:15 21 जून को ये ग्रहण लगेगा। तो आप सभी जातक जो नित्य नियम से पूजा करते हैं तो सूर्य ग्रहण से पहले स्नान कर लीजिए और उस दिन 9:15 से आप अपना नित्य क्रम जो भी पूजा पाठ करते हैं जब करते हैं उसको उस ग्रहण काल में संपन्न करें।
क्योंकि उस दिन ग्रहण काल में जो भी जप किया जाता है उसका फल दोगुना हो जाता है, उसके फल में वृद्धि होती है, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप ग्रहण काल में जो पूजा करते हैं उससे आपको लाभ होता है, मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। इसलिए सभी दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ, मेरे सभी दर्शक जो मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उस समय 9:15 से पहले स्नान करके 9:15 पे आप पूजा अपने स्टार्ट कर सकते हैं और वो पूजा करें, उससे आपको लाभ होगा। जो भी जातक, बहुत से व्यक्तियों का मेरे से प्रश्न है कि आचार्य जी जो घर में बुजुर्ग होते हैं वो दवा कैसे लें, या कोई बीमार है, रोगी है, उनको दवा दे सकते हैं या नहीं दे सकते ग्रहण के समय। मैं बताना चाहूंगी, जो भी घर में बुजुर्ग या रोगी पर्सन आदमी है, जातक है, तो आप उनको दवाई भोजन दे सकते हैं ग्रहण में, ऐसा कोई उनके लिए वर्जित नहीं है लेना। हाँ, जो लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं वो उस समय ग्रहण के काल को खाने पीने का परहेज करें, और आपके घर में कुछ भी जो खाने का सामान बना हुआ है या आपको बनाना है या आपके घर में है, तो उसमें आप उसके अंदर आप तुलसी के पत्ते डाल के जरूर रखिए। सूतक काल से ही आपको, जब सूतक काल लग रहा हो, 20 जून को जब सूतक काल लगेगा, जब भी आप सभी दर्शकों को उस खाने में अपने तुलसी के पत्तों को जरूर डालना है, ताकि उस ग्रहण काल में उसका वो, क्योंकि कहते हैं युवक लगता नहीं है ग्रहण के समय अगर आप कोई भोजन करते हैं तो। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, जिन भी जातकों की कुंडली में सूर्य की दशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, ऐसे जातकों को ग्रहण काल में सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य को जल अगर देना है तो ग्रहण काल से पहले ही दे दीजिए। ग्रहण काल में सूरज को देखना वर्जित होता है, क्योंकि जो ग्रहण के समय क्योंकि ये ग्रहण भारत में दृश्य होगा, इसलिए सूरज को देखना वर्जित होगा। आप सभी जातकों को जिनकी भी जन्म पत्री में सूरज की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूरज राहु की युति है, तो ऐसे जातकों को सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए, उससे जातकों को लाभ होगा। सूर्य आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना है, उससे आपको लाभ होगा। बहुत सी महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के समय विशेष परहेज देने की जरूरत है। कोई भी चाकू का इस्तेमाल नहीं करना, चाकू, छुरी, गैस, अग्नि से आपको सावधानी रखनी है। आपको कोई भी काम नहीं करना है, सिर्फ आपको ग्रहण काल में पूजा पाठ करते रहना है, जप करते रहना है। आपको ना तो सोना है, ना ही आपको गैस तवे पे कुछ भी चीज बनानी है, ना ही आपको चाकू से सब्जियों को काटना है, ना ही सुई में धागा डालना है। कोई भी ऐसे उत्तेजक कार्य आप गर्भवती महिलाओं को नहीं करने हैं इस ग्रहण के दिन। इस दिन आप जितना ग्रहण के समय पूजा पाठ करेंगी उतना ही आपको लाभ होगा, और इस कार्य से आपको बचना है। और जो भी जातक पूजा पाठ करते हैं उनको ग्रहण काल में ही पूजा पाठ करेंगे तो लाभ होगा। और क्योंकि ये ग्रहण रविवार के दिन लग रहा है, और सूर्य ही आपको बताया मैंने रविवार के सूर्य ही रविवार के दिन ये ग्रहण लग रहा है, और सूरज ही रविवार के दिन के देवता होते हैं, तो सूर्य की उपासना करने से लाभ होता है। विशेषकर जिनकी कुंडली में ये दशा चल रही हो, या अनिष्ट ग्रह की दशा चल रही हो, या इन सूर्य राहु की युति किसी की भी कुंडली में 6, 8, 12 भाव में हो, तो भी ऐसे जातकों को सूर्य की उपासना करनी ही चाहिए, उससे लाभ होगा। नियम संयम से रहना है, पूजा पाठ करते रहना है। और किसी भी जातक को जिनकी भी मिथुन राशि है या आद्र नक्षत्र है या मिश्रा नक्षत्र है, ऐसे जातकों को ना तो मिथुन राशि, जब भी चंद्रमा मिथुन राशि पे गोचर करेगा तो ऐसे जातकों को शुभ काम नहीं करने हैं, ना ही किसी भी जातक को मिश्रा नक्षत्र और आद्र नक्षत्र पे कोई कार्य करते हैं। आगामी 6 महीने तक इस नक्षत्र को किसी भी शुभ काम में त्याज्य ही करना है, उसको आपको प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रखिए, इन नक्षत्रों को आपको वर्जित ही है किसी भी शुभ कार्य में। इन नक्षत्रों का वर्जित होना बहुत जरूरी है। आपको इन प्राकृतिक जनहानियां, प्राकृतिक प्रकोपों से जन की हानि और राजनीतिक सत्ता में उठापटक या देश में युद्ध जैसे वातावरण का होना, आपको वर्षा का अधिक होना, उस वर्षा से फसलों और सब्जियों का नष्ट होना, ये सारी गतिविधियां आने वाले समय में इस सूर्य ग्रहण के होने से देश में होगी। क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य जो है राजा है,
सूरज जो होता है राजा ग्रह होता है और सत्ता का प्रतीक होता है। जब भी राजा पे ही ग्रह जब ग्रहण लग जाता है तो प्रजा का अनिष्ट तो होता ही है। इस नगरीय ये सूर्य ग्रहण विशेष फलदायी नहीं रहेगा। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी अपने जीवन की किसी भी समस्या से हैं परेशान तो मैं करूंगी आपकी सभी समस्याओं का समाधान। नमस्कार।